हाय एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस फॉर स्टडीज़ में। और आज हम एक बहुत आसान सा टॉपिक लेकर आए हैं। सच में बहुत आसान टॉपिक है। चार्ज और मास का कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे चार्ज मास से और मास चार्ज से कितना अलग होता है। तो यार मैं सही को एक भी समय खराब नहीं करना चाहता हूँ और छोटे से समय में इस वीडियो को शुरू करना चाहता हूँ, मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा से कभी भी आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो यानी न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर कोई बॉडी है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी चार्ज भी हो सकता है और उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो सकता यानी न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं होता। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास नेगेटिव में नहीं जाता, मास जीरो नहीं होता। अगर मास जीरो हो गया तो चार्ज भी जीरो होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो बता देना, वो ये है कि आपका अगर पार्टिकल में मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, लेकिन अगर मास है तो जरूरी नहीं है उसमें चार्ज हो। समझे? तो चार्ज होने के लिए मास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन हो सकता है, यानी उसको Q इक्वल टू NE के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी अगर हमारा जितना भी चार्ज होगा उस बॉडी में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन मास का ऐसा कोई सीन नहीं है, मास का ऐसा कोई केस नहीं है कि एक स्पेसिफिक मास हो और उसमें कितना भी मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो किसी बॉडी का मास निकला है, ऐसा कहीं नहीं है यहाँ पर। अगला आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा ये है कि चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। चार्ज आपका हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज के साथ आपका वो ट्रांसफर हो जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है, न्यूट्रल बॉडी हो जाती है। लेकिन चार्ज कभी भी खत्म नहीं होता, ना ही नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड रहता है। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। लेकिन मास का क्या सीन होता है कि मास जो होता है वो कन्वर्ट किया जा सकता है, मास कन्वर्ट हो जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। मास जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत स्पेशल केस है। और बाय द वे नॉर्मल लाइफ में, यूजुअल लाइफ में मास भी कंजर्व रहता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास भी आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो चार्ज आपका स्ट्रिक्टली कंजर्व रहता है, लेकिन मास आपका कंजर्व नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो इन चार्जेस में डिपेंड हो सकता है कि ये कैसे होंगे। अगर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका रिपल्सिव फोर्स होगा। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आपने जो बात सुनी है वही है। लेकिन ग्रेविटेशन के केस में ऐसा नहीं होता। आपके अगर दो मासेस रखे हुए हैं, अगर दो मैसेज बड़े बड़े रखे हुए हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट ही करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। आगे बढ़ते हैं। लास्ट ये है यार, चार्ज किसी बॉडी पे डिपेंड नहीं करता उसकी स्पीड पे। यानी अगर जो बॉडी की अगर स्पीड है तो उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता उस बॉडी का चार्ज। लेकिन अगर बॉडी अगर के पास अगर मास m है और उसकी वेलोसिटी v है तो उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है यार आपका मास का कितना अमाउंट होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अभी हमने इसी में यहाँ पे आपको 5 डिफरेंसेस बताए हैं। कुछ डिफरेंसेस और पॉसिबल हो सकते हैं लेकिन वो इतने अच्छे नहीं हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, आप इसे अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरह के और वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद और सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को।